त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। चूरू के जैन गेस्ट हाउस में आज विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष व बूथ अध्यक्षों की बैठक का आयोजन किया गया, जो हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक में हंगामा तब हुआ जब लोकसभा प्रभारी राजपाल खरोला कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। बैठक में खरोला ने कार्यकर्ताओं से पूछा कि आप शहर अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों के नाम जानते हो क्या? तब कार्यकर्ताओं ने कहा, हम नहीं जानते, हम तो इनसे मिले ही आज है। तब खरोला ने कहा कि आपकी गलती नहीं है, यह तो मंच पर बैठे हैं, इन सब की गलती है। इन्होंने चमचागिरी करके पद हासिल किए हैं। इतना कहते ही पूर्व उप जिला प्रमुख सोहनलाल मेघवाल व कृष्णाराम बाबल इन पर भड़क उठे और बैठक से बाहर जाने लगे। तब रफीक मंडेलिया के निजी सहायक दिलावर खान ने उनको रोकने का प्रयास किया। तब वे प्रभारी पर भड़के और प्रभारी को कहा कि आपको मंच से ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। इस पर बैठक में जमकर हंगामा हो गया और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में लड़ने लगे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है। इस मौके पर सभापति पायल सैनी, पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया आदि मौजूद रहे। चूरू के गांव झारिया में कांग्रेस सरकार के कुशासन से तंग होकर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व भाजपा जिलाध्यक्ष हरलाल सहारण की अगुवाई में भाजपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राठौड़ ने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज के लोगों के हितों को साथ लेकर चलती है। इस अवसर पर पूर्व सरपंच जयकिशन स्वामी, पुरुषोत्तम शर्मा, राम कस्वा, गोपाल शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा। आज मैं आपके बीच में बात कहने वास्ते आया हूं। आज 2 दिन बाद सोमवार या मंगलवार को दिनाओं को ये मौजूदा सरकार को वैधानिक कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। आचार संहिता लाग जाएगी। आचार संहिता के बाद में चुनाव की टुकटुकी बात जाएगी और सरकार को कार्यकाल पूरा हो जाओगे। मैंने याद आ रही है उस समय इस जगह पर एक जगह शायद 53 कामों को 156 कामों को मैं उद्घाटन और शिलान्यास कर रहा। कांग्रेस में विश्वास पर रखने वाला आदमी दूर खड़ा बात कर रहा। जब तो बदलाव आवे तो ठीक है। आपने झारिया गांव में भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में काम कम होया और काम होना चाहिए। सीकर जिले के माजीपुरा निवासी सज्जन सिंह खिचड़ सिक्किम त्रासदी में शहीद हो गए। इस दौरान अंतिम संस्कार से पहले आज मंडा मोड़ से माजीपुरा तक 10 किलोमीटर लंबी बाइक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान जगह जगह तिरंगा यात्रा का भव्य स्वागत भी किया गया। सज्जन सिंह सिक्किम में अपने साथियों को बचाने के बीच पानी के तेज बहाव में लापता हो गए थे। इसके बाद उनकी पार्थिव देह मिली। सज्जन सिंह जून महीने में अपने घर माजीपुरा आकर गए थे। वर्तमान में वह अपनी यूनिट के साथ वारडांग में तैनात थे। सज्जन सिंह खिचड़ ड्राइवर थे जो आयुध लेकर जा रहे थे। इसी दौरान सीवी ग्राउंड पर तेज बाढ़ आई। ऐसे में सज्जन अपने साथियों को बचाने के लिए मशक्कत कर रहे थे, जो कि पानी के तेज बहाव में बह गए। सज्जन सिंह के पिता सुखदेव खेती का काम करते हैं, जबकि मां गृहिणी है। सज्जन के 2 बेटे फिलहाल मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। चूरू के सर्किट हाउस में आज वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने एआईसीसी के लोकसभा प्रभारी राजपाल खरोला का स्वागत किया। इस अवसर पर रेहाना रियाज चिश्ती, हमीदा बेगम, मुस्ताक खान आदि उपस्थित रहे। चूरू में बूथ कमेटियों की बैठक हमने आज ली और जिसमें हमारे मंडल के अध्यक्ष भी थे, ब्लॉक के अध्यक्ष भी थे। जो जिम्मेदारियां पिछली बार मैंने उनको बूथ के लिए दी थी
कुछ जगहों पर मुझे वो पूरी होती हुई नहीं दिखी, तो मैंने सख्ती से उनको आदेश किया है कि अगली बैठक में बूथ की जो भी कमियां हैं उनको पूरा करके लाना है। जब हम बूथ लेवल तक संगठन को ले जाएंगे तभी हम कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचा पाएंगे। यही संदेश था और इसी संदेश के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि बूथ लेवल पे हमको कांग्रेस संगठन को मजबूत करना है, जिससे हम कांग्रेस की सरकार पुनः बना सकें। रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि ने आज क्षेत्र के गांव कनवारी में विधायक कोष से स्वीकृत मेघवाल बस्ती में 12.51 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन, नाइक बस्ती में 14.64 लाख रुपए की लागत से निर्मित सीसी ब्लॉक सड़क, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 7 लाख रुपए की लागत से निर्मित हॉल में बरामदा, 7.96 लाख रुपए की लागत से निर्मित सीसी ब्लॉक सड़क निर्माण कार्य आदि का लोकार्पण कार्यक्रम समारोह पूर्वक किया। विधायक महर्षि ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह हो रहे हैं, चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्रवासियों ने जो मान सम्मान के साथ असीम प्यार व आशीर्वाद दिया है, उस परिभाव से ओतप्रोत आत्मीयता से अभिभूत है और ऊर्जा से सराबोर भी है। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, जिप सदस्य संतोष तालनिया, नपा नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापत आदि उपस्थित रहे। चूरू बालिका महाविद्यालय में आज चूरू चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं की छात्राओं के लिए निःशुल्क अंग्रेजी स्पोकन एवं हिंदी की कोचिंग प्रारंभ की गई। कोचिंग का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि सम्माननीय शिक्षाविद ओपी तंवर के आतिथ्य में हुआ। उन्होंने छात्राओं को उद्बोधित करते हुए कहा कि भाषा कौशल के लिए आवश्यक है कि भाषा की बारीकियों को जाने व उच्चारण और वर्तनी पर ध्यान देते हुए शुद्ध भाषा का प्रयोग करें। इस अवसर पर प्रबंध समिति के अध्यक्ष रामगोपाल बहेड़, उपाध्यक्ष विनोद कुमार अग्रवाल, प्राचार्य आशा कोठारी आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के ग्रामीण किसान छात्रावास परिसर स्थित सामुदायिक भवन में आज जाट बौद्धिक मंच कार्यकारिणी की बैठक हुई। मंच के अध्यक्ष मुकुंदाराम नेहरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सचिव महेंद्र डूडी ने बताया कि बैठक में प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान 11 नवंबर को रामलाल थोरी के आर्थिक सौजन्य से उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नवनियुक्त सरकारी कार्मिक, मेडिकल, इंजीनियरिंग सहित कक्षा 10 व 12 में 85% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में भंवरलाल डूडी, रामचंद्र एचरा, दुर्गाराम भारी आदि उपस्थित रहे। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन आज डाइट चूरू में जिला सभा अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष अमित सहारण ने संगठन की नवक्रमोन्नत विद्यालयों में IFMS पोर्टल पर पद स्वीकृत करने, वेतन कटौती निरस्त करने, उप प्राचार्य पद का ग्रेड पे 6000 करने, DA वर्दी की तत्काल घोषणा करने सहित विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर जिला मंत्री राकेश किलानिया, जिला महिला मंत्री अनसुईया शर्मा, जिला संरक्षक रमेश कुमार पुनिया आदि उपस्थित रहे। दिव्य क्लब चूरू द्वारा निरंतर चल रहे सेवा कार्य के अंतर्गत आज श्राद्ध पक्ष को ध्यान में रखते हुए कड़वासरा स्थित गौशाला में एक पिकअप चारा गायों के लिए दिया गया। इस दौरान वहां कार्यरत कर्मचारियों को मिठाई व नमकीन के डिब्बे भी भेंट किए गए। इस अवसर पर क्लब प्रवक्ता रूपम माथुर, अध्यक्षा संध्या जैन, कोषाध्यक्ष निर्मला मंडावेवाला, विजयलक्ष्मी पारिक, विमलेश भालेरीवाला, मुन्नी डागा व संगीता वर्मा आदि उपस्थित रही। चूरू सदर थाना के गांव बूटिया की रोही में स्थित एक खेत में बने पानी की कुंड में एक युवक का शव मिलने से आज इलाके में सनसनी फैल गई। सबसे पहले युवक का शव गांव के लोगों ने पानी की कुंड में तैरता हुआ देखा। इसके बाद सदर पुलिस को घटना की सूचना दी गई। सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की सहायता से शव को कुंड से बाहर निकलवाया। सदर थाना के ASI सुरेश कुमार ने बताया कि मृतक सात्यू निवासी 32 वर्षीय मामराज धानक शुक्रवार को अस्पताल में अपने पिता पोकरमल से मिलने आया था। पोकरमल मारपीट के मामले में घायल होने के कारण अस्पताल में भर्ती था। शुक्रवार शाम वह पिता से मिलकर
वापस गांव गया था, मगर वह गांव नहीं पहुंचा। मृतक के परिजनों ने शनिवार रात सदर थाना में मर्ग रिपोर्ट दर्ज करवाई, मगर रविवार सुबह मामले में नया मोड़ आ गया। अब मृतक के परिजन व धानक समाज के लोग युवक की हत्या की आशंका जता रहे हैं। आज डीबी अस्पताल की मोर्चरी के आगे धानक समाज के लोग एकत्रित हो गए तथा पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा, मृतक के आश्रितों को सरकारी नौकरी और हत्या के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। इसमें ऐसा है कि प्रतिकर योजना के संबंध में जो भी मुआवजा मिलना है वो नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। इन्होंने जो विज्ञापन दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करके जितने से ज़्यादा मिल सके उसके लिए वो ज्ञापन और अनुशंसा करके कलेक्टर साहब द्वारा और जयपुर भिजवाई जाएगी सीएमओ में। हम पोस्टमार्टम मर्डर का करवा रहे हैं, न कि मर्ग का करवा रहे हैं। हमने तहरीर लिख के और ये 302 की FIR के अनुसार ही करवा रहे हैं। बोर्ड से गठित करवा के और मेडिकल करवा रहे हैं। 5 नामजद हैं इनमें और हम जल्दी से जल्दी इनको 24 घंटे का टाइम दिया। 11 तारीख को हम पुणे मिलेंगे और तब तक हम अरेस्टिंग की कार्रवाई करेंगे। तब तक सारे बयान वगैरह करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करके और जिस स्थिति में जो चीज़ है उस हिसाब से अनुसंधान निष्पक्ष किया जाएगा। मृतक परिवार को जिला कलेक्टर के द्वारा 2 कैटल शेड 6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रतिकार 8.5 लाख रुपए का गवर्नमेंट का नियमानुसार है। उसका FIR और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही इनके पास आएगी एडिशनल साहब के, वो 7 दिन के अंदर अंदर प्रतिकार राशि भुगतान कराने का हमारे से वादा किया है। 24 घंटे में मुलजिमों को गिरफ्तारी का हमारे को इन्होंने आश्वासन किया है, लेकिन हमने एक दिन इनको फालतू दिया है कि 10 तारीख को साय 5 बजे तक सारे के सारे मुलजिम अरेस्ट करने का हमारे से इन्हें सहमति जताई है। और 50 लाख का जो मुआवजे की और एक सरकारी नौकरी के लिए हमने जो मांग रखी थी, उसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार को पत्र भेजा जा रहा है कि इसको जो सहायता है नियमानुसार दी जाएगी। देखो, राजस्थान की सरकार है वो एक्चुअल में अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाफ है। एक अल्पसंख्यक वर्ग का आदमी मरता है तो तत्काल पोस्टमार्टम से पहले 50 लाख का चेक सौंपा जाता है, 2 आदमियों को नियुक्ति के आदेश दिए जाते हैं। और अनुसूचित जाति वर्ग के ये आज की हत्या है वो राजस्थान में 493 नंबर की हत्या है। अशोक गहलोत के राज में 493 दलितों की हत्या हुई है राजस्थान के अंदर। और प्रतिकार राशि के रूप में हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। 493 व्यक्तियों को अगर 50-50 लाख रुपया अशोक गहलोत अगर देता तो उन 50 लाख रुपये से उन परिवारों में एक बहुत बड़ी शक्ति का संचार होता और आर्थिक मजबूती मिलती और उनके परिवार में एक लोग को नौकरी मिलती। मगर ये भेदभावपूर्ण नीति है, ये अशोक गहलोत को लेके बैठेगी। अनुसूचित वर्ग अशोक गहलोत के खिलाफ मतदान करेगा।